अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ये अकेलापन आपकी वीकनेस नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, आपको सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी की लीड रिसर्चर डॉक्टर जूलियन होल्ट लूनस्टेड की रिसर्च कहती है, क्रोनिक लोनलीनेस यानी लंबा अकेलापन हमारी बॉडी को डेली 15 सिगरेट पीने जितना नुकसान पहुंचाती है। इस साइलेंट एपिडेमिक से हर साल लगभग 8,71,000 लोग यानी हर घंटे लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ये अजीब सा खालीपन एक ऐसा पब्लिक हेल्थ इशू है जो आपको किसी भी डेथ सर्टिफिकेट पर देखने नहीं मिलेगा। हम ह्यूमन हिस्ट्री के हाइपर कनेक्टेड एरा में जी रहे हैं, फिर भी क्लिनिकली सबसे अकेले हैं। सवाल ये है, जो आप फील कर रहे हो वो लोनलीनेस है या सॉलिट्यूड? बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सनल, मुझे आज भी याद है एक ऐसा ही फेज मेरी लाइफ में भी था। पूरा दिन लोगों से घिरे होने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन या अकेलापन मुझे महसूस होता था। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। एंड एज अ रिजल्ट आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, एंजियस एंड डिप्रेस्ड। फिर एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ये बात अपने फादर से डिस्कस करी और उन्होंने बहुत ही अनयूजुअल तरीके से मुझे लोनलीनेस यानी अकेलेपन और सॉलिट्यूड यानी एकांत का फर्क समझाया। उन्होंने कहा, बेटा अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, सारा खेल सिर्फ तुम्हारी चॉइस और तुम्हारे डिसीजन का है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या कभी तुमने किसी शादी में एक छोटे बच्चे को नाचते हुए देखा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ में उसे कोई देख रहा है या नहीं, या कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, सिर्फ अपनी मस्ती अपनी धुन में ही झूमता रहता है। इसे ही पॉजिटिव अकेलापन यानी एकांत या सॉलिट्यूड कहते हैं, जहाँ तुम किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को चुनते हो। वहीं जब किसी बड़े को नाचने के लिए कहा जाए तो उसे शर्म आती है, उसके दिमाग में 50 सवाल चलते हैं। अगर मैंने अच्छा नहीं नाचा तो लोग क्या सोचेंगे, किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी तो, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो। इसे ही नेगेटिव अकेलापन यानी लोनलीनेस कहते हैं, जहाँ तुम सेल्फ डाउट से घिरे होते हो और तुम्हारा सुकून दूसरों के वैलिडेशन का गुलाम बन जाता है। लेकिन सिर्फ इस डिफरेंस को समझ लेना ही काफी नहीं है। अगर अकेलेपन को ताकत में बदलना है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एंड माय फादर गेव मी दीज 3 स्टेप्स टू स्विच फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड। स्टेप 1, द 15 मिनट जीरो इनपुट रूल। इसे आप कम से कम 21 दिन के लिए और हो सके तो अपनी पूरी लाइफ के लिए यूज करिए। आपको डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालना है और एक शांत जगह पर बैठ जाना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको कोई मेडिटेशन नहीं करना है। स्टार्टिंग में 10-15 दिन आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको सेल्फ डाउट होगा, आप बार बार फोन यूज करना चाहोगे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन एक बार आपने इस टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट को ओवरकम कर लिया तो आप बहुत शांत हो जाओगे, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी एंड यू विल फील रिलैक्स, फोकस्ड एंड एनर्जेटिक। और अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये 15 से 20 मिनट 60 से 70 मिनट में बदल जाएंगे। स्टेप नंबर 2, कल्टिवेटिंग योर सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद से दोस्ती करना। 21 दिन बाद जब आपका अकेलापन आपको पनिशमेंट ना लगे, स्टार्ट मेंटेनिंग अ डेली डायरी और उसमें आप डेली ये 4 बातें लिखो। पहला, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया। ऐसा करने से आपकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। सेकंड, आज मेरे अंदर कौन सा पॉजिटिव चेंज आया, इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ विजिबल होगी। थर्ड, आज मैंने सेल्फलेस होकर किसी की मदद करी, जैसे गौ सेवा करना या किसी भूखे को खाना खिलाना। एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट योर नेगेटिव थॉट्स विदाउट एनी फिल्टर। ऐसा करने से आपका ब्रेन हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेगा एंड अल्टीमेटली लोनलीनेस विल स्टार्ट चेंजिंग टू सॉलिट्यूड। स्टेप नंबर 3, द 5 मिनट ग्रेटिट्यूड यानी अपने भगवान को धन्यवाद देना। डोंट वरी, आपको कोई फूल माला, अगरबत्ती, हवन, दिया या प्रसाद नहीं लगाना है। बस डेली 2 से 5 मिनट के लिए प्रभु के सामने खड़े होकर उन्हें अपने हर अच्छे बुरे के लिए, अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू बोलना है। ऐसा करने से आपको 2 प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, आपको हमेशा अंदर से ऐसा फील होगा कि कोई डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी हर पल आपके साथ है। दूसरा, जब भी आप लाइफ में किसी मुसीबत में या कंफ्यूजन में होंगे तो आपका दिमाग पैनिक नहीं करेगा, आपको तुरंत आगे का कोई एक रास्ता मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, आपका ये मन आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल अपने बेनिफिट और अपने अपलिफ्टमेंट के लिए करो। इसलिए आज के बाद खुद को किसी और के वैलिडेशन से जज मत करो। आज से ही डेली 15 मिनट डिजिटली जीरो होकर अपने आप को रिलैक्स करो, फिर अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन को बिना किसी फिल्टर के डायरी में उतारो और रोज 5 मिनट भगवान को दिल से थैंक यू बोलते हुए अपने इस खालीपन और अकेलेपन को एकांत यानी पावरफुल सॉलिट्यूड में बदलो। अभी नीचे कमेंट में लिखो, आई रिक्लेम माई पीस, ताकि मुझे पता चले कि आपने अपनी सेल्फ हीलिंग की ये जर्नी शुरू कर दी है। और हाँ, अगर आप अकेलेपन के साथ साथ प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत से भी परेशान है तो अभी स्क्रीन पर आने वाले मेरे इस वीडियो पर क्लिक करो, जिसने मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। टारगेट बहुत सिंपल है, बेटर हैबिट्स, बेटर फोकस, बेटर डिसिप्लिन। बी द पॉजिटिव वन इन योर लाइफ।